चाइना के कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह टाइल्स पर लिखा हुआ है और लोग उस पर चल रहे हैं। वेटर्स चल करके खाना सर्व कर रहे हैं। चाइना में मैंने कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसकी काफी क्लिपिंग्स भी वायरल हुई थी कि हाँ वो जी। लोग शहादा अशहदु अन ला इलाहा लिखवा करके वहां पर ब्रा और पैंटीज बनवाते हैं। ब्रा और पैंटीज बनवाते हैं, अल्लाह और मोहम्मद की ब्रा और पैंटीज बनवाते हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर, सशक्त और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया लाई खान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ जो कुछ भी होता है वो आप सब जानते हैं। और चाइना में से अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना में जो उइगर महिलाएं हैं उनको चाइनीज मर्दों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जो उइगर मर्द है उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया है और महिलाओं के साथ इस तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि बीते दिनों इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी किस तरह से पाकिस्तान की महिलाओं को भी चाइना भेजा जा रहा था, और जिसमें क्रिश्चियन महिलाएं खास तौर से सामने आई थी। अब सवाल ये है कि जो उइगर मुसलमान महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या अब पाकिस्तानी महिलाओं के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िया लाई खान, आप सबकी जानी पहचानी और मेरी बहुत प्यारी दोस्त। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर मैं और आप एक साथ बैठे हैं। सच में बहुत बहुत मतलब मैं अपने आप को कभी कभी बहुत ब्लेस समझती हूँ, क्योंकि चंद ही दोस्त बचे हैं मेरे पास, जिससे तुम लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आती हो। बहुत धन्यवाद नाजिया। उइगर मुसलमानों को लेकर मुसलमान वर्ल्ड में, या हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ईरान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, सऊदी, कोई भी मुसलमान मुल्क उठा लीजिए, अगर कश्मीर की बात हो तो सब लोग ओआईसी से लेकर सब जगह आपको नारेबाजी और सब कुछ रिपोर्ट्स और सब कुछ आ जाता है। लेकिन उइगर मुसलमानों पे कोई बात नहीं करता। उइगर महिलाओं के साथ चाइना जबरन चाइनीज मर्दों को उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये सारी चीजें आप किस तरह से डिकोड करती हैं? कि मुझे ऐसा लगता है कि चाइना की ये जो हरकत है अमल, ये कोई नई हरकत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और चाइना ने इस पूरी दुनिया में पॉइंट टू बी वेरी नोटेड, इस पूरी दुनिया में अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा इस्लाम को डिफेम, मलाइन, बेइज्जत और बेहुरमत किया है तो वो चाइना है। चाइना में अगर कोई मुसलमान दिख जाता है दाढ़ी के साथ, तो उसके साथ या टोपी के साथ या जानमाज वाले चटाई के साथ, तो उसको साफ लफ्जों में वहां की सरकार यही कहती है कि अपनी चटाई पर एक वक्त का आखिरी नमाज पढ़ ले और उस वक्त तक रिहैब में रहना जब तक इस्लाम का भूत सर से ना उतर जाए। चाइना के कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह टाइल्स पर लिखा हुआ है और लोग उस पर चल रहे हैं। वेटर्स चल करके खाना सर्व कर रहे हैं। चाइना में मैंने कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसकी काफी क्लिपिंग्स भी वायरल हुई थी कि हाँ जी। वो लोग शहादा अशहदु अन ला इलाहा लिखवा करके वहां पर ब्रा और पैंटीज बनवाते हैं। ब्रा और पैंटीज बनवाते हैं, अल्लाह और मोहम्मद की ब्रा और पैंटीज बनवाते हैं। तो चाइना ने इस्लाम को जड़ से खत्म करने के लिए, चाइना ने इस्लाम को कंप्लीटली, इस्लामिक मानसिकता, इस्लाम का जो कीड़ा है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो मुजाहिद बनना है, मुजाहिदीन बनना है, जिहाद करना है, इस्लाम के नाम पर खुद के शरीर में बम लगा करके चीथड़े में उड़ जाना है और 72 हूरों के पास चले जाना है, चश्मे, नहरें, नदियां और फलों को खाना है और 72 वर्जिन हूरों के साथ ठरकबाजियां करनी है। ये सारे मिथ को
चाइना ने खत्म करने के लिए कसम खा लिया है, शपथ ले लिया है अपने देश के संविधान का और अपने देश में जो भी वो रिचुअल मानता है वो उसका। क्योंकि चाइना को एक चीज समझ में आ चुकी है कि अगर एक मुसलमान भी बचा तो वो जिहादी ही, अगर एक मानसिकता भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की रही तो वो कहीं ना कहीं बम फोड़ेगा ही, और वो कहीं ना कहीं जब वो अपनी जिहादी मानसिकता को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, एनहांस करने की कोशिश करेगा, तो चाइना के का जो रिफॉर्मेशन है, चाइना का जो जीडीपी है, चाइना का जो इकोनॉमिक है, चाइना का जो उत्थान है, चाइना का जो उत्थान है, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। आज देखिए हम भारत देश में कहीं ना कहीं पीछे क्यों रह जाते हैं। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जिन्ना और ब्रिटिश के शरिया पर आलोचना होती है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में कुरान की आयतों पर आलोचना होती है, और हम जैसे राष्ट्रवाद जो वकील होते हैं वो हम संविधान के हिसाब से अपनी एसएलपी रेडी करते हैं, अपने जितने भी एनेक्सर्स हैं वो हम संवैधानिक हिसाब से रेडी करते हैं। लेकिन आप खुद पिटिशनर रह चुकी हैं ट्रिपल तलाक की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन सी चीजों को लेकर के आता था? शरिया को लेकर के आता था। अब आप सोचिए कि ये देश संवैधानिक है और संविधान को साइड रख करके शरिया की बातों पर गौर तलाब होता था, शरिया की बातों पर सबमिशन हियरिंग्स होते थे। तो ये चीज और हम उलझ करके रह जाते हैं। आप सोचिए इतना खूबसूरत वक्फ बोर्ड का बिल जो है, वक्फ का संशोधन इतना खूबसूरत देश के लोकतंत्र के मंदिर से पास हो गया, देश के पार्लियामेंट से पास हो गया, अब अटक गया कहाँ? सर्वोच्च न्यायपालिका में। अब वहां पर क्या आलोचना हो रही है कि भाई अल्लाह का घर है तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो ये पीछे खींचना होता है। ये हम आगे की तरफ क्या बढ़ेंगे, बल्कि एक ही मुद्दे को इस्लाम के नाम पर पीछे और पीछे साल दर साल सोचिए शाहबानो सायराबानो 1984 से 2017, जो चीज सिर्फ 2 दिन का काम था। अब देखिए मुस्कान, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर हम हिजाब पहनेंगे, इतना लेंदी करने की जरूरत ही नहीं थी। जब तुम कोर्ट गई थी, कुरान खोलती, आयत बताती कि यहाँ पर हिजाब लिखा हुआ है, बात वहीं पर खत्म हो जाती। वो तो मुस्कान का चैप्टर तब क्लोज हुआ अंबर जब अलकायदा के चीफ की वो रखेल साबित हुई। आज कहाँ है मुस्कान? आज भी वो मामला अटका पड़ा हुआ है सर्वोच्च न्यायपालिका में। आज भी उसमें उसके डेट्स पड़ते हैं, वो लिस्टेड होता है, लेकिन उसका कोई हियरिंग नहीं होती। उसको पास ओवर करके उसको किसी ना किसी तरीके से उसको आगे का डेट खींच दिया जाता है, लेकिन विड्रॉ नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या है, उनके जो वकील है वो खड़े होंगे, 2 आयतें बताएंगे और खत्म कर हो जाएगी बात। तो कहीं ना कहीं चाइना को एक चीज समझ में आ रहा है कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो भारत है, और भारत मुझे कंपटीशन में हरा भी सकता है। लेकिन भारत जिस हिसाब से आज तक शरिया को, इस्लाम को और अरबी को और मुसलमानों की मानसिकता को बैलेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है, यही वजह है कि हम जीडीपी में चाइना से पीछे तो नजर आ ही जाते हैं, क्योंकि हम कट्टर इस्लामिक की वजह से हम जो बहुत आगे निकल सकते हैं वो नहीं निकल पाते। यही रीजन है कि चाइना मुसलमान औरतों को चाइनीज के साथ सेक्सुअल या इंटीमेट रिलेशन करवा रहा है, ताकि उनके कोख से जो बच्चा निकले वो चाइना के मानसिकता का बच्चा हो, वो एक कट्टर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का बच्चा ना हो। और जिस तरीके से चाइना को मुसलमानों से, इस्लाम से, सुन्नत रसूल से नफरत है चाइना को, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ, उसके देश में, उसकी मिट्टी पर कोई मुसलमान मोहम्मद गौरी, अकबर और औरंगजेब दोबारा पैदा होता रहे। यही रीजन है कि कोई काम कर पा रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और नाजिया अली खान और अंबर ज़ैदी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों मुस्लिम महिलाओं ने चर्चा की कैसे चीन में इस्लाम को बेइज्जत और कुचला जा रहा है, पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, खासकर ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इनके जो मुसलमान और मजहब के ठेकेदार हैं उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।